नमस्कार, जय हिंद एक्सप्रेस में मैं दत्तेश भावसार आपका स्वागत करता हूं। गुजरात में पिछले 10 या 15 दिनों से बहुत ही ज़्यादा बारिश होने के कारण कई जगह रास्तों पे नुकसान हुआ है और किसानों के खेतों में भी पानी बहुत ही भर चुका है। कई जगह ऐसे भी समाचार मिल रहे हैं कि 2-2, 3-3 बुआई करने के बाद भी किसानों के खेतों में पानी भरने के कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई। कहीं पर ऐसे भी समाचार मिल रहे हैं कि वहाँ पर 100% जो नॉर्मल बारिश होता है उससे 2-3 गुना ज़्यादा, मतलब 335% तक बारिश हुई है। ऐसी कंडीशन में किसानों को मुआवजा देने के लिए सरकारें अतिवृष्टि नहीं समझ रही हैं, वो कई अड़ंगे लगा रही हैं। हालांकि आज कृषि मंत्री ने बताया कि हम सर्वे करेंगे, लेकिन सर्वे की बात करें तो पिछले साल भी बिन मौसम बारिश हुई थी, उसमें भी हज़ारों किसानों को नुकसान हुआ था। किसानों ने लाखों की संख्या में आवेदन दिए थे, लेकिन उनका भी सर्वे नहीं हुआ था। मेरे कच्छ जनपद की बात करें तो यहाँ पर भी कई करोड़ रुपए किसानों के बकाया पड़े हुए हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियाँ अभी भी किसानों को वो पैसे नहीं दे रही है। हालांकि किसानों के ऊपर सरकारों का डंडा चलता है कि उनको 72 घंटे में के अंदर ही सारे आवेदन दे देने होंगे, लेकिन यह नियम कंपनियों के ऊपर भी लागू होता है, लेकिन कंपनियों की तरफ सरकारों का झुकाव रहता है। इसके कारण कंपनियों को कोई ना ही नुकसान हो रहा है और ना ही कंपनियों को कोई पूछ रहा है। ऐसी कंडीशन में किसान अपने आप को ठगा हुआ मान रहे हैं। किसानों के लिए अगर यह नीति है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, तब ये कहा जाता है कि अतिवृष्टि नहीं हुई है। लेकिन पूरे गुजरात के रास्तों की बात करें तो रास्तों के बदहाल हालत देखकर ऐसा लगता है कि ये 2-2, 3-3 फीट के गड्ढे ऐसे ही तो नहीं पड़े होंगे। फलस्वरूप अगर रास्तों की बात करते हैं तो सरकार के प्रतिनिधि और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वह अतिवृष्टि की बात करते हैं। अगर किसानों को मुआवजा देना हो तब अतिवृष्टि नहीं होती है। रास्तों के ऊपर नुकसान हो रहा है, भ्रष्टाचार बाहर आ रहा है, तो उसके लिए अतिवृष्टि को जिम्मेदार समझा जाता है। यह हालात ऐसी कंडीशन में है कि पिछले 5 साल से जीडीपी गिर रही है। उसके लिए ना ही कोई सरकार के पास जवाब है, लेकिन इस वर्ष कोरोना आने के कारण यह एक्ट ऑफ गॉड बताकर पूरे के पूरे हालात पर पल्ला झाड़ दिया जाता है। कमोवेश गुजरात में भी यही हाल है कि गुजरात में रास्ते टूटते हैं तो बारिश जिम्मेदार है, किसानों को मुआवजा देना है तो अतिवृष्टि नहीं हो रही है। यह डबल स्टैंडर्ड देखते हुए ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सामान्य जनता के लिए सरकारों ने अपनी आंखें मूंद ली हैं और लोगों को अपने आप ही अपने कंधे मजबूत करके आगे बढ़ना होगा। कई जगह तो ऐसे भी समाचार मिल रहे हैं, ऐसे भी आक्षेप हो रहे हैं कि सरकार जो ये इंश्योरेंस कंपनी है उनकी पिट्ठू बन चुकी है। हालांकि यह परिस्थिति में किसान भी बहुत ही आक्रोशित हो चुके हैं और उनकी तरफ से भी आने वाले दिनों में कई कार्यक्रम होने की संभावनाएं हैं। किसानों के नेताओं से हमने बात की तो यही जानने को मिल रहा है कि 2-2, 3-3 बुआई करने के बाद किसानों के पास पैसा नहीं बचा है। अब अच्छी बारिश होने के बावजूद भी वो अगली खरीफ की फसल नहीं डाल पाएंगे। फलस्वरूप यह 6 महीने किसानों के लिए बिल्कुल ही व्यर्थ जाएंगे। नमस्कार, मैं दत्तेश भावसार, जय हिंद एक्सप्रेस से। अगर हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करिए, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर।